नमस्ते। आजकल हमारी दुनिया कितनी कॉम्प्लेक्स हो गई है ना। ऐसा लगता है जैसे हर दिन एक नई उलझन सामने आ जाती है। तो आज हम इसी को थोड़ा सुलझाने की कोशिश करेंगे। देखेंगे कि इन चैलेंजेस के बीच एक बेहतर कल का रास्ता कैसे निकाला जा सकता है। ये सवाल शायद हम सबके मन में कहीं ना कहीं आता है। हर तरफ डिवीजन, अलगाव की बातें। ऐसे में समझ नहीं आता कि हम एक साथ आगे कैसे बढ़ेंगे। चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढने निकलते हैं। तो सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा चैलेंज वो है समाज का पोलराइजेशन। मतलब लोग ना अपनी अपनी सोच के छोटे छोटे ग्रुप्स में बंट गए हैं। इससे होता क्या है, आपसी भरोसा खत्म हो रहा है और हम एक दूसरे को दुश्मन की नजर से देखने लगे हैं। और सबसे हैरानी की बात पता है क्या है, हमारे कॉलेज और यूनिवर्सिटीज जहां से नई सोच निकलनी चाहिए वो ही आजकल आइडियोलॉजिकल बैटल ग्राउंड्स बन गए हैं। एक तरफ एक एक्सट्रीम व्यू तो दूसरी तरफ दूसरा। हमें इन जगहों को वापस से एक ऐसी जगह बनाना होगा जहां हर आइडिया को सुना जाए, समझा जाए, ना कि सिर्फ लड़ाई हो। तो फिर इसका सल्यूशन क्या है? सही एजुकेशन। और जब मैं कहता हूं सही एजुकेशन तो इसका मतलब सिर्फ किताबें पढ़ना नहीं है। इसका असली मतलब है क्रिटिकल थिंकिंग, यानी सही और गलत में फर्क करना सीखना। किसी भी चीज को बस ऐसे ही मान लेने के बजाय उस पर सवाल उठाना, दूसरों के पर्सपेक्टिव को समझना, उनसे डायलॉग करना। और हां, एक चीज और, सक्सेस का मतलब सिर्फ एक फैंसी डिग्री नहीं है। इसके लिए बड़े बड़े एग्जाम्पल्स हैं। बिल गेट्स, धीरूभाई अंबानी। इन लोगों ने साबित किया कि अगर कैरेक्टर है, कुछ नया करने का जुनून है और मुश्किलों से लड़ने की हिम्मत यानी रेजिलियंस, तो डिग्री से कहीं आगे निकला जा सकता है। असली पढ़ाई तो वही है जो एक बेहतर इंसान बनाए। ओके, तो सोशल इश्यूज से थोड़ा शिफ्ट करते हैं और आते हैं जियोपॉलिटिक्स और इकोनॉमी पर। कभी सोचा है कि जो चीजें हम रोज यूज करते हैं वो आखिर हम तक पहुंचती कैसे हैं? ये जो पूरा सिस्टम है ना, जिसे हम सप्लाई चेन कहते हैं, ये असल में काफी नाजुक है। ये नंबर देखिए, 90%। ये सच में चौंका देने वाला है। मतलब जो स्मार्टफोन हाथ में है या जो इलेक्ट्रिक गाड़ियां सड़कों पर दौड़ रही हैं, उनके लिए जो जरूरी रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, उनमें से 90% चाइना रिफाइन करता है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि चाइना के पास एक तरह का किल स्विच है। वो चाहे तो पूरी दुनिया की टेक इंडस्ट्री को एक झटके में रोक सकता है। तो इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए इंडिया और ऑस्ट्रेलिया एक साथ आए हैं। ये पार्टनरशिप बहुत स्मार्ट है। ऑस्ट्रेलिया के पास क्रिटिकल मिनरल्स के भंडार हैं और इंडिया के पास एक बहुत बड़ा मार्केट और स्किल्ड वर्कफोर्स। दोनों मिलकर एक ऐसी क्लीन एनर्जी सप्लाई चेन बना रहे हैं जो न सिर्फ रेजिलिएंट है, बल्कि इससे चाइना पर डिपेंडेंसी भी कम होगी। और हाँ, एनवायरनमेंट के लिए तो फायदेमंद है ही। बिल्कुल यही अप्रोच इंडिया अब सेमीकंडक्टर्स यानी चिप्स के मामले में भी ले रहा है। ये चिप्स तो जानते ही हैं, हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का दिमाग होती हैं। तो इंडिया की स्ट्रैटेजी बिल्कुल प्रैक्टिकल है। स्टेप 1, पहले वो चिप्स बनाओ जिनकी जरूरत मार्केट में सबसे ज्यादा है। स्टेप 2, देश के अंदर ही चिप बनाने की फैक्ट्रीज यानी फैब्स लगाओ। और स्टेप 3, ताइवान जैसे एक्सपर्ट से पार्टनरशिप करो। बिल्कुल साफ, सीधा और असरदार प्लान। अच्छा, अब ग्लोबल इश्यूज से हटकर एक ऐसे खतरे की बात करते हैं जो हम सबको, हर एक को पर्सनली टच करता है। ये है डिजिटल फ्रॉड। और ये कोई छोटी मोटी समस्या नहीं है, ये एक एपिडेमिक, एक महामारी की तरह फैल चुका है। अब ये जो डेटा सामने है ये काफी सरप्राइजिंग है। क्या कोई अंदाजा लगा सकता है कि इंडिया में सबसे ज्यादा साइबर क्राइम कहां होता है? शायद नहीं, ये है कर्नाटक। उसके ठीक पीछे हैं तेलंगाना, यूपी और महाराष्ट्र। और इस प्रॉब्लम का स्केल देखिए। देश के कुल साइबर क्राइम का लगभग 67% यानी 2/3 हिस्सा सिर्फ इन्हीं 4 स्टेट से आता है। मतलब ये एक तरह के साइबर क्राइम हॉटस्पॉट्स बन गए हैं। सोच के देखिए, पूरे देश की प्रॉब्लम कुछ जगहों पर कॉन्सेंट्रेट हो गई है। तो सवाल उठता है कि ये क्रिमिनल्स पकड़े क्यों नहीं जाते हैं? इसकी एक बड़ी वजह यहां सामने आती है। सिर्फ 25%, मतलब हर 100 केसेस में से सिर्फ 25 में ही चार्जशीट फाइल हो पाती है। यानी 75% केसेस तो कोर्ट तक पहुंचते ही नहीं है। लेकिन आगे की कहानी और भी निराशाजनक है। जो 25% केस कोर्ट पहुंचे भी, उनमें से कन्विक्शन रेट सिर्फ 33% है। मतलब सजा मिलने की संभावना बहुत बहुत कम है। अब जब पकड़े जाने और सजा मिलने का डर ही नहीं होगा तो क्रिमिनल्स तो बेखौफ होंगे ही ना, है ना? तो हमने 3 अलग अलग लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चैलेंजेस देखे। सोसाइटी का बंटवारा, सप्लाई चेन्स का खतरा और साइबर क्राइम का जाल। अब लग रहा होगा कि ये तीनों बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं, पर इन सबको जोड़ने वाला एक कॉमन थ्रेड है, एक कॉमन सोल्यूशन। और वो सोल्यूशन इस एक लाइन में छुपा है।
आज के एआई और पोलराइज्ड मीडिया के दौर में क्रिटिकल थिंकिंग ही नई लिटरेसी है। मतलब आज पढ़ा लिखा होने का मतलब सिर्फ अक्षर ज्ञान नहीं है। असली पढ़ाई है इन्फॉर्मेशन को आंखें बंद करके एक्सेप्ट न करना, सवाल पूछना, ये जानना कि क्या सच है और क्या प्रोपेगेंडा। यही वो स्किल है जो हम सबको इस नए दौर में नेविगेट करने में मदद करेगी। और आखिर में ये एक सवाल छोड़कर जाते हैं जो सिर्फ सिस्टम के लिए नहीं, हम सब के लिए है। क्या हमारे सिस्टम्स, हमारी एजुकेशन, हमारी सोच इस नई रियलिटी के लिए तैयार हैं? क्या हम आने वाली जनरेशन को इसके लिए तैयार कर रहे हैं? इस पर सोचना बहुत जरूरी है।